क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीर्वाद एवं उनकी सामर्थ्य सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसिया सामान्य काल का 30वां रविवार मना रही है और आज के सुसमाचार और संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 40 से 52 तक दिया गया है। प्रिय विश्वासियों, और इस आज के सुसमाचार के जो मूल सारांश है, हमारी दृष्टिकोण और व्यापक होना चाहिए। हमारी दृष्टिकोण और व्यापक होना चाहिए। प्रिय विश्वासियों, आज के मार्कुस सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 40 में हम यह देखते हैं, यरीको का एक अंधा व्यक्ति। यरीको का एक अंधे व्यक्ति और प्रभु से मिलने के बाद और उनकी दृष्टि लौट आई है, और इसके बारे में आज हम मनन चिंतन करेंगे। प्रिय विश्वासियों, और इस दुनिया में कई सारे लोग हैं जो अच्छे लोग जो देख सकते हैं और उनका शरीर के अंग सब ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन ये लोग प्रभु के पास नहीं आते। प्रभु को प्रभु को देख के बिना भाग जाते हैं। प्रभु के चरण में आना नहीं चाहते हैं और प्रभु का अनुभव करना नहीं चाहते हैं, और सब कुछ ठीक होते हुए भी, अच्छे आंख होते हुए भी और अच्छे स्वस्थ होते हुए भी प्रभु से दूर भाग जाते हैं। लेकिन आज के सुसमाचार हमें यह ऐसे एक व्यक्ति को देखने को मिलता है। वो व्यक्ति अंधा था, लेकिन अंधे होने के बावजूद वो ईश्वर के निकट आ रहा है, ईश्वर के पास आने की कोशिश कर रहा है। प्रिय विश्वासियों, आप कैसे? क्या हम ईश्वर से दूर भाग जाते हैं, या ईश्वर के पास आना, ईश्वर के नज़दीक आना, ईश्वर के नज़दीक में सानिध्य में आकर उनका अनुभव करने के लिए पास आते हैं? ये एक बड़ा एक सवाल है। आज के सुसमाचार में देखिए, वे यरीको पहुंचे जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जन समूह के साथ यरीको से निकल रहे थे। यानी ये भिखारी और यरीको में सिर्फ एक ही गेट है, और उसी के द्वारा ही अंदर जाना पड़ेगा और उसी से ही वापस लाना पड़ेगा। कोई दूसरा दरवाज़ा गेट नहीं है। यानी और इसका मतलब, और ईश्वर के मंदिर में जाने के लिए एक द्वार है, एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है। उस मार्ग के अलावा दूसरा मार्ग नहीं, यही दर्शाता है। और वहाँ यरीको के उस बड़ा फाटक के पास वहाँ जाके वो बैठा है। और क्यों वहाँ बैठा व्यक्ति? भीख मांगने के लिए, और अपने रोज की रोटी के लिए भीख मांगने के लिए वहाँ और बैठा हुआ था। लेकिन यहाँ सुसमाचार कहता है, जब प्रभु यीशु क्रिस्त अपने 12 शिष्यों के साथ उसी गेट के द्वारा ही अंदर प्रवेश किए, तब और ये अंधा व्यक्ति जिसका नाम बर्तिमेयुस, और लेकिन उस अंधा व्यक्ति ने प्रभु को नहीं पहचाना। यानी प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों के साथ और चुपचाप अंदर प्रवेश किए, उनने ध्यान नहीं दिया। यानी ईश्वर से मिलने के लिए एक मौका मिला, लेकिन वो मौका को उन्हें गवा दिया। लेकिन अब देखिए, लेकिन जब प्रभु यीशु क्रिस्त विशाल जन समूह के साथ बाहर निकल आ रहे थे, जाते समय 12 शिष्य गए और वहाँ जाके प्रभु ने प्रचार किया, चमत्कार किया, सुसमाचार के सुनाया। अभी ढेर सारे चेले हो गए हैं, शिष्य बन गए हैं। और इसलिए जब उनके विशाल जन समूह के साथ जब बाहर निकल रहे थे वो गेट से, और तब इनको समझ में आया। कैसे उनको पता चला? क्योंकि वहाँ हलबली मच गई थी, वहाँ आवाज़ आ रही थी, शोर मचाने लगे। और इसलिए उनने पूछा, भाई साहब ये क्या हो रहा है? प्रिय विश्वासियों, यानी प्रभु यीशु ने उनके दूसरा मौका दिया है।
देखिए, पहला मौका गंवाने के बाद और ईश्वर ने उनके दूसरा मौका दिया है, और यरीको अंदर से बाहर निकलते समय और एक अच्छे बढ़िया मौका मिल गया है उनके लिए। प्रिय विश्वासियों, आप और मैं कई बार ईश्वर हमें दर्शन देते हैं, शिक्षा देते हैं, हम छोड़ देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, अनसुनी करते हैं, लेकिन बार बार ईश्वर हमें मौका दे रहा है। और इस समय और ये भिखारी ने, ये बदतमीज ने उस मौका का पूरा पूरा फायदा उठा लिया और अपने हाथ से निकलने नहीं दिया। और उसने पूछा क्या हो रहा है, लोगों ने कहा ईसा मसीह की जा रहा है। और जब उनके मालूम पड़ा ईसा मसीह के जा रहा है, तुरंत वो आवाज करने लगे, पुकार पुकार कर कहने ले, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो करके पुकार पुकार कर, चिल्ला चिल्ला कर और प्रभु को और बुलाने लगे। प्रिय विश्वासियों, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो करके उनने क्यों कहा है? प्रिय विश्वासियों, और यहूदी लोगों को मालूम था कि और एक दिन मसीहा इस धन में और इस संसार में आएंगे और वह इज़राइल का राजा बनेंगे, दाऊद के घराने के होंगे और मुक्ति दिलाएंगे, छुटकारा दिलाएंगे, और ये रोमियो की सम्राट से हमें बचा लेंगे करके सबको मालूम था। और ये भिखारी बदतमीज, और उनको भी यह मालूम था ये वह मसीहा है, और मसीहा और सन ऑफ डेविड, हाँ मसीहन में, और दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो करके उन्हें कहा। इसका मतलब वो समझ गया और उनको मालूम पड़ गया कि और यही है इस्राएल का राजा, यही है इज़राइल का उद्धार करता, और यही है दुनिया के उद्धार करता, संकट मोचक यही है, और हमारे परेशानियों को, बीमारियों को दूर करने वाला, चंगाई करने वाला परमेश्वर यही है। यही एक शाश्वत परमेश्वर, और यही परामर्श दाता, यही है शांति का राजकुमार करके उनने पहचान लिया। और इजरायली, ना सिर्फ इजरायली लोगों के लिए लेकिन सारी दुनिया को, पूरे भूमंडल को बचाने वाले और उसको मुक्ति दिलाने वाला, और यही करके और उस नाम से उन्हें पुकारा। प्रिय विश्वासियों, क्या हम प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं? ये व्यक्ति ये कहकर उनके प्रभु की तारीफ करने लगे, प्रभु की प्रशंसा करने लगे और प्रभु की स्तुतिगान करने लगे। और इसलिए और दूसरे और एक और अर्थ है, दाऊद के पुत्र यानी प्रभु, यू आर ट्रूली ह्यूमन एंड ट्रूली डिवाइन। और ये वो प्रकट करने लगा, यानी प्रभु को पहचानने लगे। प्रिय विश्वासियों, और जब प्रभु यीशु, जब उन्हें दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो करके चिल्लाने लगे, और बीच में क्या देखने को मिलता है, वहाँ लोग उसको डांटने लगे, यानी अड़चन, ये बाधाएं आने लगे, रुकावट आने लगे। हमारे दैनिक जीवन में जब प्रभु के पास जाने की कोशिश करेंगे, प्रभु के सच्चे चेले बनने की कोशिश करेंगे, एक अच्छा जीवन बिताने की कोशिश करेंगे, जब हम दूसरे की मदद करने के लिए हम कोशिश करेंगे, तब अनेक प्रकार के अड़चन आ सकता है। लोग रोक सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं, इल्ज़ाम लगा सकते हैं। क्या उसी को डर के मारे हम जो अच्छा भला कार्य करना था उसको हम छोड़ देंगे? प्रिय विश्वासियों, लेकिन वो चिल्लाने डांटने के बाद ही वो चुप नहीं रहा, और जोर से करने लगा, हे दाऊद के बे, दुनिया के मुक्तिदाता और दुनिया के उद्धार करता और पापियों के बचाने के लिए आए हो मसीहा, और मुझ पर दया करो, मेरे पापों को दूर करो, मेरी गलती को क्षमा करो। मैं फिर से और मैं देखना चाहता हूँ, फिर से मैं आपके पुत्र और बनना के शिष्य बनना चाहता हूँ करके अपने विचार को, अपने मन की बात को वो प्रकट करने लगे। प्रिय विश्वासियों, उसके बाद क्या हुआ, और शिष्य लोग उनके पास गए और उन्हें क्या कहा, दाऊद, और उन्हें ये कहा, ढाढ़स रखो और उठो, ईश्वर यीशु बुला रहा है। यानी उन्हें ये कहने लगा, ढाढ़स रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, और ये बात सुनने के बाद और वह व्यक्ति और वह अंधा व्यक्ति अपने वस्त्र को फेंक दिया,
वस्त्र को फेंकने का मतलब वस्त्र ही एक आइडेंटिटी था वही भिखारी का। और उसको और उसके कपड़े यानी भिखारी को कैसे पहचानेंगे? ये टूटे फूटे कपड़े पहनेंगे, बाल वगैरह नहीं बनाए होंगे, मुंह धोया नहीं होगा और नहाया नहीं होगा, या हाथ में कटोरी लेके कुछ भीख मांगते होंगे, और यही उनका आइडेंटिटी। लेकिन जब और शिष्य ने आके कहा, ढाढ़स रखो, डरो मत, चिंता मत करो, और तुम जो चाहते हैं वही व्यक्ति है, वही उद्धार करता है। आज से तुम्हारे गरीबी को हटा देंगे, आपके पापों को क्षमा कर देंगे, आपकी समस्याओं को दूर कर देंगे। चाहे पारिवारिक जीवन की समस्या क्यों ना हो, या जॉब के बारे में समस्या क्यों ना हो, या पढ़ाई के बारे में समस्या क्यों ना हो, सब कुछ ठीक करने के लिए आ गया मसीह, आ गया यीशु मसीह आए हैं। और इसलिए और हिम्मत रखो, ढाढ़स रखो, धैर्य रखो। आज के बाद तुम्हारा सारी समस्या को ख़त्म कर देंगे, एक नया जीवन आपको मिलेगा। ईश्वर के संग रहने के लिए, ईश्वर के चेले बनने के लिए एक नई मौका मिल गया करके और वो बताने लगे। इसलिए अपनी आइडेंटिटी की, पुरानी आइडेंटिटी को यानी अपनी पहचान को, पुरानी ये भिखारी का जो उसको उन्हें त्याग कर अब ईश्वर के चेले बनने जा रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, उनने उसको फेंक कर और ईश्वर के पास गए, और ईश्वर पूछते हैं उनसे, आपको क्या चाहिए, क्या पाना चाहते हैं? और प्रिय विश्वासियों, आज प्रभु बार बार हमारे दरवाजे में आके और आपके हृदय के दरवाजे के पर आकर खटखटाते हैं, और यदि आप खोलेंगे वो आके आपके साथ बैठेंगे, आपके परिवार के साथ बैठेंगे और परिवार के साथ भोजन करेंगे, आपके परिवार के हाल चाल पूछेंगे, आपकी ज़िंदगी के हाल चाल पूछेंगे। और यही है द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 19-20 ये कहता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बेटा कहो आपकी समस्या क्या है, आपकी परेशानियाँ क्या हैं, मैं किस तरह से आपके और आपकी समस्याओं को समाधान दे सकता हूँ। और ये जी यदि आपका जीवन अंधेरा हो तो मैं आपके भविष्य अंधेरा हो, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, और उस अंधकार को दूर करने के लिए, आपके पापमय जीवन को छोड़ने के लिए तरीका और मैं बता सकता हूँ करके प्रभु पूछते हैं, आपको क्या चाहिए बेटा, आपको क्या चाहिए? या सिस्टर या फादर और ये टीचर या पति पत्नी, हमें से हर एक व्यक्ति को ईश्वर हमें देख के पूछते हैं, आपको क्या चाहिए, मैं क्या करूं, मैं क्या मदद कर सकूं, और करके वो पूछते हैं। लेकिन हमारा जवाब क्या है प्रिय विश्वासियों? और यहाँ देख के, प्रभु मुझे फिर से देखना है, मुझे धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, और ये पोस्ट नहीं चाहिए, और धन दौलत गाड़ी घोड़ी और पावर एंड पोस्ट एंड पोजीशन और पद, इन अधिकार की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ और मुझे मैं फिर से मैं देख सकूं। प्रिय विश्वासियों, शायद हम शारीरिक रूप से अंधा तो नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक के रूप से हम अंधे हैं। वी आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड। और इसलिए वह स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन में जो अंधेर है उसको दूर करने के लिए प्रभु की रोशनी की ज़रूरत होती है, प्रभु की उपस्थिति की ज़रूरत होती है। प्रिय विश्वासियों, हम ईश्वर से क्या मांगते हैं? आज दुनिया में देखिए, ईश्वर को देख मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, पता नहीं क्या क्या हम मांगते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, प्रभु ही हमें चाहिए। प्रभु आपके सिवा मुझे कोई और कुछ नहीं चाहिए। यदि आप हमारे साथ रहें फिर हमें कुछ भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ही मेरे लिए काफ़ी है, आपका स्वर्ग राज्य मेरे काफ़ी है करके और ये भक्त ने प्रकट किया। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा? टीके आ जाओ, तो उनकी आंखों पर और हाथ रखे, उन्हें चंगाई नहीं किया। उन्हें क्या कहा? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगाई किया है, जाओ करके कहे। हाँ प्रिय विश्वासियों, हमारा विश्वास आज प्रभु यीशु इस दृष्टांत के द्वारा कई सवाल खड़ा करना चाहते हैं। मैं आपके जीवन में और आपके पढ़ाई के समय में, या फिर आपके पारिवारिक के जीवन में, या फिर आपके बिजनेस में कई बार आपके पास आया हूँ। क्या आपने उस मौका का फ़ायदा उठाया? मैं आपको संकट से बचाने के लिए और
विपरीत परिस्थिति से बचाने के लिए, जब विपत्तियों से घेरे हुए थे और तनाव से घिरे हुए थे, तब मैंने आपको छुड़ाने के लिए मैं आया। क्या तुमने मुझे पुकारा, मुझे पहचाना? मैंने आपको दूसरों की सेवा करने के लिए अनेक मौका दिया था। कई लोग ज़रूरतमंद, लाचार और बड़े व्यक्ति और कई प्रकार लोग आपके पास आए थे, उनमें मैं ही था। क्या तुमने पहचाना, मेरी मदद की, मेरी सहायता की? और जिस प्रकार और उस अंधा व्यक्ति बरतिमेउस का विश्वास एक दृढ़, एक असरदार विश्वास था। क्या तुम्हारा विश्वास मजबूत है? तुम्हारा विश्वास सुदृढ़ है, दृढ़ है? या उस अंधे व्यक्ति ने और लगातार निरंतर अपने लक्ष्य को पूरा करने तक और निरंतर प्रयास करते रहे, कोशिश करते रहे? क्या आप अपनी दैनिक जीवन में अपने मंजिल तक पहुंचने तक यार अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आप प्रयास करते हैं या नहीं? क्या आपको एक भले और समारी बनने का एक अवसर मैंने प्रदान किया है? क्या आपने उस अवसर का उपयोग किया है या आप इसको गवा दिए? प्रिय विश्वासियों, इस प्रकार कई सवाल आज प्रभु यीशु ख्रीस्त इस दृष्टांत के द्वारा पूछते हैं। लेकिन आइए हम ईश्वर के पास लौट आए। हमारे उस जो वस्त्र जो हम पहने हैं, जो पाप का, ये पापी का जो पहचान है हमारे मन में, हृदय में, और उसको दूर करने के लिए एक बढ़िया मौका है, ताकि फिर से प्रभु के और अच्छे सच्चे चेले बन सकते हैं। अच्छे क्रिस्तीय व्यक्ति बनने के लिए एक सुंदर मौका प्रभु यीशु हमें दे रहे हैं। और प्रभु यीशु ख्रीस्त उस बत्ते में उसको चंगाई किया, उसी प्रकार आपके जीवन को, आपके परिवार को और आपके दैनिक जीवन को, आपके भविष्य को सुधारने के लिए प्रभु यीशु ख्रीस्त मदद करने के लिए बार बार हमें मौका देते हुए हमारे वचन के द्वारा या ये साथ संस्कार के द्वारा या मिसा बलिदान के द्वारा और हमारे पास बार बार आते हैं। क्या उस व्यक्ति के समान जो मिला हुआ मौका को पूरा फ़ायदा उठाया, उसी प्रकार यार फ़ायदा उठाने के लिए हम तैयार हैं? तो आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी सुमिरन करते हैं प्रभु, क्योंकि सच्चा परमेश्वर तू ही है प्रभु, दुनिया के उद्धार करता है। शांति का पैगाम बनकर संसार में आए प्रभु, हमें जीवन देने के लिए अपने सारा जीवन क्रूस पर निछावर किए हैं, जिसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा करके आपने वादा किया है प्रभु। कई प्रकार की विपत्तियों आपको अच्छी तरह से आप जानते हैं प्रभु। हमारे सारे विपत्तियों को जानने वाले, परखने वाले परमेश्वर तू ही हो। स्तोत्र के 56 में 8 में आपने कहा, और आपके हर एक विपत्तियों के रेखा मेरे पास हैं, तुम्हारे हर एक आंसू को मैं बटोर के रखा हूँ करके आपने वादा किया प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे दैनिक के जीवन में, पारिवारिक के जीवन में, सामाजिक के जीवन में, सन्यासी जीवन में अनेक प्रकार के संकट हैं, विपत्तियाँ हैं, दुख की तकलीफ़ें, परेशानी हैं। इन सबको दूर करने की प्रभु हमारी मदद करें। और आज जो लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं, ईश्वर के वचन को सुन रहे हैं, और उनके जीवन में कई प्रकार की और आशंकाएँ हैं, और कई प्रकार के भय हैं, डर हैं, और कई प्रकार के और रोने के पराचित को और महसूस कर रहे हैं प्रभु, और कई प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं। इन सब को ठीक करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर आप ही प्रभु। इसलिए हमारी प्रार्थनाओं को और स्वीकार करें प्रभु, और हम सबों को प्रभु और आप ही अपनी हथेली पर रखकर सुरक्षित रखें, अपने पवित्र लहू के किले के अंदर रखकर सुरक्षित रखें प्रभु, ताकि और जो मौका हमें मिलता है उसका पूरा फ़ायदा उठा सके, हम आपके पास लौट आ सके, हमारे हृदय का दरवाज़ा को खोल कर रख सकें, ताकि आप हमारे साथ और हमारे परिवार के साथ आकर और हमारे दिल में, हमारे परिवार को राज्य कर सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।